तो पाकिस्तान से हाल ही में एक खबर आई कि चीन से उन्हें J-35 फाइटर जेट्स नहीं मिल रहे हैं और अब अचानक से बिल्कुल नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं अमेरिकी हथियारों को लेकर। हाँ बिल्कुल। कुछ पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी चल रहा है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जब आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मुलाकात की थी तो कोई अभूतपूर्व मिलिट्री टेक्नोलॉजी देने का वादा किया था। अभूतपूर्व मतलब क्या? किस तरह के हथियारों की बात हो रही है? दावे तो बहुत बड़े बड़े हैं। कहा जा रहा है कि F-16 का जो सबसे नया वेरिएंट है ब्लॉक 70-72 वो मिल सकता है। अच्छा, ब्लॉक 70-72। हाँ, और कुछ लोग तो इससे भी आगे जा रहे हैं, मतलब F-35 तक की बात कर रहे हैं जो अमेरिका का टॉप टियर स्टील्स फाइटर है। F-35 ये तो मतलब बहुत ही मुश्किल लगता है। और क्या? साथ में बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम्स की भी बात है। ये सब दावे किए जा रहे हैं। और इन दावों के पीछे लॉजिक क्या दिया जा रहा है? मतलब क्यों देगा अमेरिका ये सब? तर्क ये है कि इन हथियारों से न सिर्फ भारत के साथ जो उनका पावर बैलेंस है वो सुधरेगा, बल्कि चीन पर उनकी निर्भरता भी कम होगी और शायद जैसा वो कहते हैं चीन की हेगड़ी भी कम होगी। अच्छा, चीन फैक्टर भी है और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों को रोकने की कैपेबिलिटी की भी बात है शायद। हाँ, उसका भी जिक्र है कि एयर डिफेंस ऐसा हो जो इन खतरों से निपट सके। पर ये टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है ना। ये सारी बातें ठीक तब सामने आ रही हैं जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ऑफिशियली मना कर दिया कि चीन से J-35 नहीं मिल रहा। बिल्कुल, पिछले एक साल से जो उम्मीदें थी कि J-35 आएगा और पाकिस्तानी एयरफोर्स को भारत पर बढ़त मिलेगी, वो सब खत्म हो गई। तो ये एक तरह से उस निराशा को कवर करने की कोशिश हो सकती है। हाँ, मतलब एक तरह से देखें तो ऐसा लगता है कि शायद ये अमेरिकी हथियारों की कहानी उस खबर के असर को कम करने के लिए हो। तो ये दावे तो बहुत बड़े हैं, जैसा आपने कहा F-35 मिलना तो बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? मतलब जो जानकारी उपलब्ध है वो क्या कहती है? देखिए, अगर हम उपलब्ध जानकारी और जो एनालिसिस है उसको देखें तो F-35 मिलना तो वो तो लगभग नामुमकिन है। नामुमकिन? हाँ, अमेरिका ये तकनीक अपने सबसे करीबी सहयोगियों को भी बहुत सोच समझकर बहुत जांच परख कर देता है। सही बात है। और यहाँ तक कि जो F-16 का नया ब्लॉक 70-72 वेरिएंट है वो मिलना भी इस वक्त तो काफी मुश्किल लगता है। मतलब मौजूदा हालात में वो भी मुश्किल है। हाँ, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, अमेरिका पाकिस्तान के रिश्ते जैसे हैं, उसे देखते हुए ये भी आसान नहीं लगता। और कुछ सूत्र तो ये भी कह रहे हैं कि शायद असलियत ये हो कि पाकिस्तान को बस अपने मौजूदा पुराने F-16 के लिए कुछ स्पेयर पार्ट्स मिल जाएं। बिल्कुल। तो वही बहुत बड़ी बात मानी जाएगी फिलहाल। सही कह रहे हैं, स्पेयर पार्ट्स मिल जाएं, उनका रखरखाव हो जाए, शायद वही असल डील हो। और एयर डिफेंस सिस्टम का क्या? उसका भी तो जिक्र था। हाँ, देखें, एयर डिफेंस में भी अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने बेस्ट सिस्टम्स जैसे पेट्रियट या थार्ड वो तो तब भी नहीं दिए थे जब रिश्ते बहुत अच्छे थे। हाँ, अफगानिस्तान वॉर के टाइम पे भी नहीं दिए थे। बिल्कुल, जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी या सबसे अच्छे संबंध थे तब भी नहीं। तो अब उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल है। और हाल फिलहाल में भी तो कोई कोशिश हुई थी उनकी एयर डिफेंस खरीदने की जर्मनी या स्वीडन से। हाँ, बिल्कुल हाल की भी बात है। सूत्रों के हिसाब से पाकिस्तान पिछले कुछ महीनों से जर्मनी और स्वीडन से एक एयर डिफेंस सिस्टम करीब 70 किलोमीटर रेंज वाला खरीदने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, ये वही सिस्टम है जो यूक्रेन में भी इस्तेमाल हुआ है। लेकिन खबर यह है कि कथित तौर पर भारत के डिप्लोमेटिक प्रेशर की वजह से जर्मनी फिलहाल ये सौदा करने को तैयार नहीं है। ओ, तो वो रास्ता भी एक तरह से बंद हो गया। हाँ, वो भी अटक गया लगता है। तो मतलब F-35 नामुमकिन, F-16 ब्लॉक 72 मुश्किल और एक सामान्य एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं मिल पा रहा। तो फिर ये पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के हवाले से ये अभूतपूर्व तकनीक के वादों की बातें इतनी जोरों पर क्यों है? इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, जैसा आपने भी पहले इशारा किया था और जो जानकारी मिल रही है उससे सबसे लॉजिकल वजह यही लगती है कि ये J-35 न मिलने की जो निराशा है और शायद थोड़ी एम्बैरेसमेंट भी, उससे ध्यान हटाने की कोशिश है अपनी इमेज बचाने के लिए और डोमेस्टिक ऑडियंस को एक उम्मीद बंधाने के लिए। हाँ, जनता को बताने के लिए कुछ तो हो। बिल्कुल। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स और सोशल मीडिया हैंडल्स शायद ये कहानियां फैला रहे हैं। इसे आप एक तरह का सपना या प्रसाद कह सकते हैं, ताकि J-35 वाली खबर दब जाए। समझ गई। मतलब असलियत में इन वादों के पीछे शायद कोई ठोस आधार ना हो अभी। फिलहाल तो ऐसा ही नजर आता है। कैसे सिर्फ मिलिट्री जरूरत पर निर्भर नहीं करती। बिल्कुल, ये पूरा घटनाक्रम यही दिखाता है कि पाकिस्तान कैसे एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका और चीन के बीच। हाँ। एक तरफ चीन से उम्मीद थी J-35 की, वो पूरी नहीं हुई। दूसरी तरफ अमेरिका से रिश्ते सुधार कर F-16 जैसे ट्राइडेंट टेस्टेड प्लेटफॉर्म या उससे बेहतर कुछ पाने की उम्मीद है, लेकिन वो रास्ता भी बहुत कठिन दिख रहा है। तो ये सिर्फ हथियार नहीं है, ये तो जियोपॉलिटिक्स है, रीजनल पावर बैलेंस है। बिल्कुल,
देशों के आपसी रिश्ते हैं और फिर घरेलू उम्मीदों को मैनेज करने का दबाव भी है। ये सब कुछ इसमें शामिल है। और यहाँ सोचने वाली बात ये भी है कि भविष्य में पाकिस्तान अपनी डिफेंस जरूरतों और इन जटिल अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बीच, खासकर अमेरिका और चीन के बीच, अपने पोजीशन को लेकर ये संतुलन कैसे बनाएगा। हाँ, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। जब पारंपरिक रास्ते मुश्किल दिख रहे हों तो आगे उनकी रणनीति क्या होगी, ये एक बड़ा सवाल है।